ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कंटिन्यू करते हैं। वाशुली पूजाए के हा नाना उपहारे, मध्य मांस दिया के हा यक्ष पूजा करे। तो क्या करते थे उस समय, कैसा माहौल था नवदीप धाम में कि कोई नाना उपहारों द्वारा वाशुली यानी विशालाक्षी देवी, जो कि श्री दुर्गा माँ का ही एक विकृत रूप है, तो उनकी पूजा हुआ करती थी। कोई मांस या मदिरा से देकर यक्ष की पूजा करता था। इस जगत के जितने भी द्रव्य हैं वो सब किसके लिए हैं? भगवान श्री कृष्ण की सेवा के उपकरण हैं। कृष्ण सेवा से जो विमुख व्यक्ति होता है वो श्री कृष्ण को वंचित करने के अभिप्राय से जगत के जितने भी साधन भोग वस्तु हैं उनको श्री कृष्ण के भोग या तुष्टि की उपकरण वस्तु ना जानकर अपने इंद्रिय भोग के अधीन समझकर उनकी विवेचना करते थे। इसलिए वे उन सब वस्तुओं को अपनी अपनी कामना या वासना के उपयोगी फल देने वाली वाशुली देवी यानी विशालाक्षी देवी, जिनके आँख माने आँखें विशाल हो, उसको बोलते हैं विशालाक्षी यानी वाशुली देवी आदि को भोग करने के लिए करने वाली यंत्र रूपा अति काल्पनिक देवताओं की पूजा में अर्पित करते थे। यहाँ तक कि मध्य मांस मदिरा ना खाने योग्य वस्तुओं को भी उनकी पूजा का उपहार समझते थे। कोई तो इंद्रिय सुख साधन की इच्छा से धन उपार्जन को ही जीवन के सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान रूप से ज्ञान करते थे। यानी उनको लगता था कि इस जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत धन कमा सकता है तो वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। यक्ष पूजा कृपण जन ब्रह्म या अच्युत वस्तु सहित संबंध ज्ञान रहित होकर, यानी भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसका कोई ज्ञान नहीं, उससे रहित होकर प्राकृत अर्थ देने वाले मटेरियलिस्टिक चीज़ों से और धन की रक्षा करने वाले यक्षों की पूजा करते थे। इस तरह मध्य जिस वस्तु को सेवन करने से जीव मत होकर, यानी मदिरा जैसी वस्तु को अगर हम सेवन करते हैं तो क्या होता है, मत होकर अहित विवेक रहित हो जाते हैं। नशा पान करने के दोषों के मूल उपकरण रूप से मदिरा एवं मादक द्रव्य के क्रम से इंद्रियों की तृप्ति करने वाले उपाद अंश रूप से गांजा, अफीम और तंबाकू आदि विभिन्न प्रकार से जो मतता उपस्थित कराते हैं। मांस मतलब ऐसी चीज़ें विशालाक्षी देवी को अर्पित किया जा रहा था और फिर बाद में उसे भोग के रूप में भोग के प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जाता था, जिससे कि हमारी इंद्रियां तृप्त हो। मांस क्या होता है? मांस असुर स्वभाव के व्यक्तियों का भोजन के उपयोगी और शुक्र शोणित से पैदा हुआ नश्वर भाम्य स्थूल शरीर के उपादान स्वरूप सप्त धातु में अन्यतम और रक्त के द्वारा पुष्ट द्रव्य विशेष है। तो ये क्या है? ये एक तरह से डेफिनेशन बताया गया है कि मांस क्या होता है। मांस किससे जन्म लेता है? शुक्र से यानी सेमिना से, और फिर उससे ये जो हमारा स्थूल शरीर है यही मांस बनता है और इसको ही बाद में रक्त द्वारा पुष्ट किया जाता है। तो इसलिए ये सत्य है कि देही की जीवित दशा में ये जो हमारा देह है, स्थूल शरीर है, जो ये मांस है, ये अपवित्र का प्रदर्शन नहीं करता है। ये अपवित्र नहीं होता है जब तक कि इसमें आत्मा होती है, किंतु भोजन काल से पहले वही देह जीवन रहित शव के रूप में अवस्थान करती है। और अगर हम इसी देह को भोजन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है? पहले भोजन बनाने के पहले उसी वक्त उसको मार कर काट कर
जैसे फ़िश होता है तो फ़िश को बनाने के पहले क्या किया जाता है, उसे मारा जाता है और मारने के बाद क्या हो जाता है, वो शव हो जाता है। और हम अपने पेट को क्या बना रहे हैं, शव ग्रह बना रहे हैं, माने शमशान भूमि बना रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार वो क्या होता है, शव क्या होता है, अपवित्र वस्तु होता है। तो सद असद विवेकी किसी भी जीव के ग्रहण योग्य वस्तु नहीं होता है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो। ये शव जो होता है ये किसी को भी भक्ष नहीं करना चाहिए। अपितु क्या होता है, हमारा ये शरीर क्या है, मल मूत्र का थैला है, मल मूत्र का बैग है। इसमें और क्या है, हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है। मल मूत्र शुक्र शोणित भोजन करने वाले जीव की इंद्रिय सुख साधन की इच्छा द्वारा स्थूल भाव से मांस आदि त्यागने योग्य वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। वह कभी भी इंद्रियातीत सुखप्रद देवता के ग्रहण की वस्तु नहीं हो सकती। विशेषकर इस मांस भोजन क्रिया के साथ हिंसा नाम की एक सर्वापेक्षा नीति विरुद्ध वृत्ति जुड़ी होती है, क्योंकि मांस खाने वालों के अंदर की करुणा मर जाती है। जब हम जीव की हत्या करते हैं अपने जीवा के स्वाद के लिए, तब हम अपनी करुणा को भी ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा भोजन करने वाला हमेशा इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है। निरवधि नित्य गीत वाद्य कोलाहल, ना सुने कृष्णेरा नाम परम मंगल। श्लोका नंबर 88। तो निरंतर नित्य गीत और वाद्य के कोलाहल में परम मंगलकारी श्री कृष्ण नाम को कोई नहीं सुनता था। इस तरह जो नित्य गीत और वाद्य है, इन तीनों को तौर्यत्रिक कहते हैं। यानी ये तीनों आदतों, जिनको नाचना गाना बजाना पसंद है, इन तीनों चीज़ों को तौर्यत्रिक कहा जाता है। कल्याण प्रार्थी व्यक्ति जो अपना भला चाहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी इस तौर्यत्रिक के वशीभूत नहीं होता। इनके द्वारा कृष्ण की विस्मृति हो जाती है। किंतु जो व्यक्ति कृष्ण सेवा के उद्देश्य से नृत्य गीत और वाद्य कृष्णानुशीलन के ही एक अंग मात्र है, तो इस तरह अगर कोई इन्हीं तीन चीज़ों को भगवान की भक्ति में इस्तेमाल करता है, तो यही जो अमंगलकारी चीज़ें हैं ये परम मंगल हो जाता है। जो कृष्ण सेवा का उद्देश्य परित्याग करके अपने मटेरियल भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लालसा से नृत्य करता है, नाचता है, गाता है, वाद्य वगैरह बजाता है, जैसे कि डिस्कोथेक में होता है या शादियों में होता है, तो अगर हम अपने इंद्रियों के सुख के लिए ये सब करते हैं या सिर्फ बॉलीवुड के सॉन्ग्स पर करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सोसाइटी में होली होती है तो उसमें भी बॉलीवुड के सॉन्ग्स बजते हैं, भगवान कृष्ण के गीत नहीं बजते। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है, ऐसी चीज़ों से हम भक्ति नहीं करते, हम कृष्ण से विमुख होते हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते हैं। इसलिए जब इन तीन चीज़ों को, नृत्य गीत और वाद्य को भगवान के लिए यूज़ करेंगे, तब वो कृष्ण विस्मृति नहीं होती है, तब वो मंगलकारी होता है, क्योंकि वो परम मंगल देता है, हमें कृष्ण देता है। कृष्ण शून्य मंगले देवेरा नहीं सुख, विशेष अद्वैत मने पाए बड़ा दुख। तो श्री कृष्ण विरहित उत्सवों में, जिसमें कृष्ण नहीं हो, ऐसे उत्सवों में देवताओं को सुख नहीं होता है। और विशेषकर श्री अद्वैत आचार्य के मन में बहुत दुख होता था। ये सब इस तरह सोसाइटी में ये सब देख रहे थे, वो अपने आसपास ये देखकर उनको बहुत पीड़ा हो रही थी। तथा कथित कृष्ण संबंधहीन मंगल की कल्पनाओं में देवताओं को सुख प्राप्त नहीं होता। विष्णु भक्त ही देवता होते हैं और एकांतिक विष्णु सेवा वंचित व्यक्ति ही असुर होता है। जो विष्णु की भक्ति करता है वो देवता है और जो विष्णु की सेवा से वंचित है वो असुर है। नित्य मंगल में कृष्ण व्यतीत अपर नश्वर अनित्य मंगल का आदर्श केवल असुरों की रुचि के उपयोगी व अनुकूल है। तो इस तरह जो व्यक्ति सिर्फ अपने मंगल को सोच रहा है, कृष्ण जिसके सेंटर में नहीं होता, वो एक असुर होता है। नवद्वीप वासी शुद्ध भक्त विशेषकर श्री अद्वैत प्रभु अभक्तों को मनोकल्पित अपने मन से अनित्य मंगल के अनुष्ठान में नियुक्त देकर सुख के बदले वे स्वाभाविक रूप से दुखित थे।
भले ही वो मटेरियली बहुत एडवांस सोसाइटी हो चुका था, मैंने माँ सरस्वती की भी अपार कृपा थी, माँ लक्ष्मी की भी अपार कृपा थी नवद्वीप वासियों पर ये चीज़ें कृष्ण तक नहीं ले जा रही थी उनको। वो किसका मंगल कर रहे थे? स्वयं के इंद्रियों का मंगल कर रहे थे। तो ये सब देखकर श्री अद्वैत प्रभु को बहुत दुख होता था। स्वभावे अद्वैत बड़ा कारुण्य हृदय, जीवेरा उद्धार चिंते हय सदय। तो श्री अद्वैत आचार्य स्वभाव से बहुत ही करुण हृदय थे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। तो वे दयावश जीवों के उद्धार की सदा इस प्रकार चिंता करते थे कि मोर प्रभु आशी यदि करे अवतार, तबे हया ए सकल जीवेरा उद्धार। तो अगर मेरे प्रभु आकर अवतार लें तो इन सभी जीवों का उद्धार हो सकता है। माने उस समय शुद्ध भक्त होने के बावजूद लोगों का उद्धार नहीं हो रहा था। भागवत वस्तु पूर्ण चेतन में संपूर्ण स्वतंत्र और स्वेच्छामय है, इसलिए उन्हीं सत्य विग्रह द्वारा करुणा करके अज्ञ जीवों के निकट अवतार ग्रहण करने से जीव का स्वरूप पुनः प्रकाशित हो एवं मायिक भोग से जैसे तैसे परित्राण प्राप्त कर सके। श्री अद्वैत प्रभु को इस प्रकार चिंता हुई थी। तो अद्वैत प्रभु जो कि शुद्ध भक्त है, परम भक्त है भगवान के, उन्होंने सोचा कि ये जो पूरी तरह सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूबे हुए हैं, पूरी तरह भौतिक इंद्रियों की तृप्ति में लगा हुआ जो सोसाइटी है, ये जीवात्माएं अगर ये साक्षात भगवान के दर्शन करें तो उनका उसी पल उद्धार हो जाएगा। तो ये सोचकर श्री अद्वैत आचार्य ने सोचा अगर मेरे प्रभु अवतार करें तो इन सब जीवों का उद्धार हो जाए। तबे ता अद्वैत सिंह आमार बड़ाई, वैकुंठ वल्लभ यदि देखाई हेताई। तो अद्वैत सिंह नाम की बड़ाई भी तभी है जबकि मैं वैकुंठ वल्लभ श्री कृष्ण के दर्शन सबको यहाँ करा। तो करुणा के समुद्र श्री अद्वैत प्रभु कहने लगे, यदि वैकुंठ नाथ को प्रपंच में प्रकट कराकर जगत के प्रति करुणा वितरण करा सकूं, तभी तो अभिन्न विष्णु विग्रह होने पर भी मेरा सर्वश्रेष्ठ वैष्णव आचार्य नाम सार्थक होगा एवं मेरे उल्लास की वृद्धि होगी, क्योंकि वो भी क्या है? वैष्णव अवतारी हैं, भगवान विष्णु और शिव जी के मिलित अवतार है श्री अद्वैत आचार्य। तो वो सोचते हैं कि एक भक्त के रूप में मेरा ये जो विग्रह है ये तभी सार्थक होगा, मेरा सर्वश्रेष्ठ वैष्णव आचार्य नाम सार्थक होगा तब जब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होंगे। अनिया वैकुंठ नाथ साक्षात करिया, नाचीवा गाईवा सर्व जीवा उद्धारिया। तो मैं वैकुंठ नाथ को वहाँ से यहाँ प्रकट करा के सभी जीवों का उद्धार करके खूब आनंद से नाचूंगा और गाऊंगा। निरवधि ए मत संकल्प करिया, सेवे न कृष्ण पद एक चित्त हया। तो श्री कृष्ण इस प्रकार श्री अद्वैत आचार्य दृढ़ संकल्प करते हैं और एकाग्र चित्त होकर निरंतर लगातार श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने लग गए। अद्वैतेरा कारणे चैतन्य अवतार, सेई प्रभु कहिया छे न बारंबार। तो श्री अद्वैत के कारण ही श्री चैतन्य प्रभु महाप्रभु ने अवतार लिया। यह बात प्रभु ने भी अपने मुख से, श्री गौरचंद्र श्री गौर हरि ने अपने मुख से बार बार ये बात को बोला है कि वो यहाँ इस धरा पर श्री अद्वैत आचार्य के कारण ही आए हैं। सेई नवद्वीपे बैसे पंडित श्रीवास, यहाँ मंदिर हैला चैतन्य विलास। सर्वकाल चारी भाई गाए कृष्ण नाम, त्रिकाल कराए कृष्ण पूजा गंगा स्नान। तो उसी नवद्वीप में श्रीवास पंडित रहते थे जिनके घर में श्री चैतन्य विलास हुआ करता था, यानी उनका घर मंदिर था, क्योंकि वहाँ पर वो हर समय श्री हरि नाम संकीर्तन करते थे। और फ्यूचर में भी जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो इसी श्रीवास पंडित के आंगन में उन्होंने ढेर सारी लीलाएं की हैं। श्रीवास पंडित अपने अन्य 3 भाइयों के साथ दिन रात कृष्ण नाम गाते थे और तीनों समय त्रिकाल में गंगा स्नान करते थे एवं श्री कृष्ण की पूजा करते थे।
श्रीवास पंडित के वृंदावन अभिन्न आंगन यानी उनके घर को ही वृंदावन कहा गया है, जिसमें श्री चैतन्य देव का श्री कृष्ण नाम कीर्तन विलास संगठित होता था। और फिर आगे जाकर श्री चैतन्य देव ने बहुत सारी लीलाएं की हैं श्रीवास आंगन में। चारी भाई श्रीवास, श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि कृष्ण नाम गाते थे। अर्थात श्रीवास पंडित के जो 4 भाई थे, श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि, ये निरंतर हरे कृष्ण नाम का महामंत्र का गान करते थे और त्रिकाल यानी सुबह, मध्याह्न, दोपहर और सायंकाल यानी इवनिंग में गंगा स्नान करते थे। श्री कृष्ण का चरणामृत द्वारा जीव की बद्ध अवस्था में चित्त के मैलेपन को धोने के उद्देश्य है, अर्थात पाप पुण्य संग्रह प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए ही गंगा में स्नान करते थे। गंगा में स्नान करने से पाप भी खत्म होते हैं और पुण्य भी नष्ट होते हैं। निगुड़े अनेक बार वैसे नदी आए, मुड़वे सबे जन्म लीले ईश्वर आ गए। श्री चंद्रशेखर जगदीश गोपीनाथ, श्रीमान मुरारी, श्री गरुड़ गंगादास और भी अनेक भक्त और जिन्होंने गुप्त भाव से नादिया में जन्म लिया था, जो वहाँ रहते थे, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा से पहले ही जन्म ग्रहण कर लिया था। महाप्रभु के आने के पहले ही उन्होंने जन्म ग्रहण कर लिया था श्री नवद्वीप में। जब भी भगवान आते हैं तो उनके परिकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनसे पहले ही उस स्थान पर उनकी लीला को पुष्ट करने के लिए आ जाते हैं, उनकी लीला में सहायता करने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरह अनेक भक्त जो थे वो गुप्त भाव से नादिया में ही रहते थे, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा से पहले ही जन्म ग्रहण कर लिया था। एके एके भलिते हया पुस्तक का विस्तार, कथार प्रस्तावे नाम लई व जानी यार। तो प्रत्येक के नाम लिखने से पुस्तक का विस्तार हो जाएगा, यानी ये पुस्तक जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने जैसे जैसे कथा और प्रसंग आगे आते जाएंगे, जैसे जैसे लीलाएं आते जाएंगे और जिस लीला में जो होगा, जो भक्त होगा, उसके बारे में वो लिखते जाएंगे। क्रम अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की घटना यहाँ कहने पर ग्रंथ बढ़ने की आशंका से केवल जिनकी कथा मैं जानता हूँ उनकी कथा का ही प्रसंग क्रम से स्थान स्थान पर वर्णन करूँगा। सबे स्वधर्म पर सबे उदार, कृष्ण भक्ति वही कहा ना जाने आर। तो वे सब स्वधर्म परायण और उदार थे, जैसे कि एक शुद्ध भक्त होता है। श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर यानी एकांतिक कृष्ण भक्त थे को छोड़कर और कुछ भी नहीं जानते थे। श्री चैतन्य देव के पार्षद जन ही प्रभु की तरह महावादान्य एवं भागवत धर्म परायण थे। वे नहीं जानते थे कि कृष्ण सेवा बिना जीव की और कोई गति है। सबे करे सवारे बांधव व्यवहार, केहाकारो न जाने न निज अवतार। तो एक दूसरे के प्रति परस्पर स्थायी बंधित्व और स्थायी बांधव व्यवहार करते थे। तो ये सारे जो भक्त थे भगवान के, जो उनके परिकर थे, वो सब एक दूसरे के साथ बहुत ही बंधु भाव से व्यवहार करते थे उनमें। लेकिन वो सब एक अपने बारे में भी नहीं जानते थे कि वो किस देवी या देवता के अवतार है, ना ही वो दूसरों के अवतार तत्व को जानते थे। भक्तों के आत्मीय स्वजन बंधु बांधव परस्पर में भागवत सेवा के अनुकूल अनुमोदन करते थे। उन्होंने अपने स्वरूप के विषय में ना जानते हुए भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार वैष्णवों के प्रति मित्रता की थी। तो इस तरह एक वैष्णव का जैसा स्वभाव होता है, वो स्वाभाविक रूप से दूसरे वैष्णव के प्रति आकर्षित होता है। तो इसी रूप में ये सब वैष्णव जनों ने, ये सब भक्तों ने एक दूसरे के साथ बंधु भाव का व्यवहार किया। विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार, अंते राधा है बड़े चित्त साबाकार। तो उन सभी का अंतर हृदय सब संसार को विष्णु भक्ति शून्य देखकर बड़ा ही पीड़ित रहता था, बहुत दुखी होते थे वो सारे। कृष्ण कथा सुनी वे कहे न नहीं जन, अपना अपनी सबे करे न कीर्तन। तो उनको बाहर में ऐसा कोई मिलता ही नहीं था
जो कि कृष्ण कथा सुनना चाहता है। यानी सब लोग इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे कि उनके आसपास कोई भी कृष्ण कथा सुनने वाला नहीं था। इसलिए वे स्वयं भक्तवृंद ही आपस में मिलकर भगवान के कृष्ण का कीर्तन करते थे। किसी भी जीव की हरि कथा श्रवण करने की इच्छा को वो न देखकर गौर भक्तवृंद आपस में ही मिलकर हरि संकीर्तन करते हुए आनंद को प्राप्त करते थे। द्विचारी दंड था कि अद्वैत सभाए, कृष्ण कथा प्रसंगे सकल दुख आए। तो जब भक्तवृंद 1-1.5 घंटा अद्वैत आचार्य की सभा में रहकर कृष्ण कथा प्रसंग में बिताते थे, तभी उन सबका दुख दूर होता था। श्री अद्वैत प्रभु के सामने भक्तवृंद 1-1.5 घंटा रहकर कृष्ण कथा बोलते थे, कृष्ण प्रसंग को सुनते थे और ऐसे समय उनके समस्त दुखों को वो दूर करते थे। तो इसलिए हम भी रोज़ कथा करते हैं, क्योंकि कथा करने से, जैसे कुंती महारानी कहा था ना कि भगवान आप जो लीला करते हैं, आप जो अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं और फिर लीला करके चले जाते हैं, वो आप अवतार इसलिए लेते हैं कि जब आप चले जाओगे तो हम क्या करेंगे, हम तो दुखी और पीड़ित रहेंगे। ये संसार क्या है, दुखालय में। तब हम भगवान की लीला और कथा का श्रवण करके अपने दुखों को, अपने तकलीफ़ों को दूर कर पाएंगे, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से हमारे तीनों ताप नष्ट होते हैं। भक्त देखे सकल संसार भक्त गण, आलापेरा स्थान नहीं करे न क्रंदन। तो भक्त वृंद, ये जितने भी भक्त थे, भगवान के परिकर थे, ये पूरे संसार को महादावाग्नि से दग्ध हो देखते थे, कि सब मटेरियल फायर में जल रहे थे। उनको लग रहा था कि वो मटेरियली प्रॉस्पेरिटी है उनके पास, बहुत ऐश्वर्य संपन्न जीवन जी रहे हैं, कोई दुख कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मटेरियली बहुत एडवांस हैं। किंतु एक भक्त ही देख पाता है कि ऐसे जीव अपना विनाश कर रहे हैं, वो इस संसार में खुद को फंसा रहे हैं और भी नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं कि मानव देह ये सब के लिए नहीं मिला है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है वो भगवत प्राप्ति के लिए होता है। इस तरह भोग विलास करने के लिए तो हम ऑलरेडी इन 84 लाख योनियों में पहले ही हम बहुत सारे स्पेसेस से जा चुके हैं, बहुत सारे योनियों से गुजर चुके हैं, जिसमें हम सिर्फ भोग वासना करते हैं। सकल वैष्णव मेली आपनी अद्वैते, प्राणी मात्र कार्य के हा नारे भुजाई थे। तो समस्त वैष्णवों का संग पाकर स्वयं श्री अद्वैत प्रभु में उन सब बहिर्मुख प्राणियों को समझाने में असमर्थ होते थे। तो जब वो सारे वैष्णवजन इकट्ठा होते थे तो अद्वैत प्रभु भी उन सब बहिर्मुख प्राणियों को नहीं समझा पाते थे। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनको वो समझाने की चेष्टा तो करते थे, किंतु वो लोग कुछ समझने को तैयार ही नहीं थे। इस तरह जीवों के दुख को से वो दुखी हो रहे थे और अद्वैत प्रभु ये देखकर उपवास करते। उनको देखकर जो वैष्णवजन है वो भी दीर्घ निश्वास त्याग देते, यानी वो भी इस घटना को देखकर इतने पीड़ित हो जाते हैं कि वो भी अपना जो श्वास लेना है उसको भी वो त्याग देते थे। केना वा कृष्णेरा कथा दुख भावी अद्वैता करे न उपवास, सकल वैष्णव गणे छाड़े दीर्घ श्वास। तब श्री अद्वैत महाप्रभु दुखी होकर उपवास करते, जिसे सभी वैष्णवजन दीर्घ निश्वास त्याग देते थे। वो भी अपना श्वास त्याग देते थे और बेहोश हो जाते थे। केने वा कृष्णेरा नृत्य केने वा कीर्तन, कारे वा वैष्णव बलि की वा संकीर्तन। तो इस तरह श्री कृष्ण के आगे नृत्य क्या है, कीर्तन कैसा होता है, वैष्णव किसे कहते हैं और संकीर्तन क्या होता है, ये लोग जानते ही नहीं थे। ये सारे लोगों को इसका मतलब ही नहीं मालूम था कि जब हम भगवान के सामने नृत्य करते हैं तो वो क्या फीलिंग होती है, वो क्या होता है, कीर्तन कैसे होता है, वैष्णव किसे कहते हैं, संकीर्तन क्या होता है। तो श्री अद्वैत प्रभु कृष्ण के उद्देश्य से नृत्य और कीर्तन क्यों करते थे, वैष्णव कौन है,
एवं संकीर्तन का क्या उद्देश्य है? साधारण जन इस सब तत्वों की जिज्ञासा के बीच प्रवेश करने में असमर्थ थे। आजकल विश्व वैष्णव राज सभा के सेवकों ने जो कृष्ण कीर्तन आरंभ किया है उसको साधारण लोग और कर्म ज्ञान जड़ जन भी नहीं समझ पा रहे हैं, चाहे आप कितने भी शास्त्रों का ज्ञान क्यों ना रखते हो। अगर आपका भक्ति में प्रवेश नहीं है, अगर आपके पास स्वीकृति नहीं है, तो आप कृष्ण के बारे में कुछ भी देखकर भी नहीं समझ सकते। किछु नहीं जाने लोका धन पुत्र आशे, सकल पाषांडी मेली वैष्णवी रहासे। तो लोग धन पुत्र पुत्रियों के आदि के क्षणिक सुख में ही मस्त है। अरे मेरा बेटा, यानी जैसे छोटे छोटे बच्चे तुतला तुतला बोलते हैं, या मेरे पुत्र ने इतने अच्छे से पढ़ाई की है, इतना अच्छा, जैसे हम देखते हैं ना सोसाइटी में, लोग बस अपने बच्चों को ही लेकर उसमें ही मगन रहते हैं। हमने अच्छा खासा धन कमा लिया, अपने बच्चों को हमने फॉरेन भेज दिया, वो वहाँ जाकर सेटल हो गए हैं, फिर वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस दिन भर हम यही सब बातें करते रहते हैं। यानी अपने ही आप में, अपने ही चीज़ों में अपनी बड़ाई करना, उसी में मस्त रहना। तो ये सब पाषांडी मिलकर वैष्णवों की हंसी उड़ाते थे। तो उनको लगता था कि वो लोग जो कर रहे हैं वही बेस्ट है संसार में, पैसे कमाना ही बेस्ट है, अपने आप को मटेरियली साउंड बनाना ही बेस्ट है। तो जो वैष्णव जन करते हैं वो सब उसका मजाक बनाते थे। विषयी लोग धन पुत्र आदि को ही जीवन के एकमात्र प्रयोजनीय रूप से मानने के कारण शुद्ध वैष्णव और कृष्ण संकीर्तन के उद्देश्य को कभी नहीं समझ सकते थे। वे वैष्णव के क्रियाकलाप देखकर विस्मित होते थे, किंतु वास्तविक तात्पर्य को ना जानकर हंसते और परिहास करते थे। चारी भाई शिवास मिलिया निज घरे, निशा हैले हरि नाम गाए उच्चे स्वरे। तो शिवास पंडित और उनके जो 3 भाई हैं, ये चारों मिलकर रात को अपने घर में उच्च स्वर में हरि नाम गान करते थे। इस तरह जैसे ही संध्या हो जाती थी, वो हरि नाम महामंत्र का उस स्वर में गान करने लगते थे। तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को पॉज करते हैं और फिर कल उसको सुनेंगे आगे। हरे कृष्णा।